अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी, तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट, और कैटेगरी है हमारी इंजीनियरिंग। जो तो स्टूडेंट्स आफ्टर एफएससी, अगर वो जो आपका ई कैट है, या तो वो उसको पास नहीं कर पाते या उसमें अपीयर नहीं हो पाते, तो उनके लिए एक एचईसी ने टेस्ट रखा है नेट का। वो टेस्ट देना ज़रूरी है। उस बेस पर ही आपका आगे दाखिला जाता है किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, या आगे आपने जो भी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड चूज़ करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि एचईसी की जानिब से जो नेट का टेस्ट रखा गया है वो क्लैरिफाई आपका हो। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको नेट से रेलेवेंट तमाम इन्फॉर्मेशन देंगे और सब बताएंगे कि नेट को पास करने के लिए क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और नेट में अपीयर होने के लिए क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और इसका सिलेबस क्या है, इसकी पासिंग स्कीम क्या है, इसका टाइम लिमिट क्या है, और इसकी मार्किंग कैसे होती है। वो तमाम डिटेल आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये जो नेट का टेस्ट है, ये 3 स्पेल से मिलकर बना है NAT। इसका स्टैंड बाय क्या है, इसका इंट्रो, इसकी बेस क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम होता कि हम जो टेस्ट दे रहे हैं इसका स्टैंड बाय क्या है, यानी ये टेस्ट है क्या। तो ये बनता है N से नेशनल, A से एप्टीट्यूड और T से बनता है टेस्ट, कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है। कि ये HSC ने एक जो है टेस्ट बनाया हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स ने आफ्टर FSC, अगर उन्होंने इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में अप्लाई करना है, अगर उन्होंने अप्लाई करना है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो नेट का टेस्ट पहले दें। क्योंकि नेट के टेस्ट में ही जब आपका जो उसके साथ HSC की जानिब से जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा, और फिर जो आपके मैटर का रिज़ल्ट कार्ड है, फिर जो FSC का रिज़ल्ट कार्ड है, उसको मिला के ही हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया कि वो सिलेबस के लिए, यानी कि सॉरी, वो जो एक जो है एक मेरिट एक तैयार करते हैं, और उसी मेरिट के बेस पर ही आपको दाखिला मिलता है। तो ये तो चले हो गया ना इसका इंट्रो नेट का, कि नेट का स्टैंड बाय क्या है। अब ये जान लेते हैं कि नेट के टेस्ट में एडमिशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि एफएससी में आपके मैक्सिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। जो 2023 का नया अडेंडम आया है एचईसी की जानिब से, उसमें 50% मार्क्स आपके एफएससी में होंगे, तो ही आप अपीयर हो सकते हैं नेट के टेस्ट के लिए। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि नेट का टेस्ट पास करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एफएससी में मैक्सिमम 50 मार्क्स हों, तो ही आपका दाखिला जाएगा। चले, ये तो आपका अब जो है दाखिला चला गया, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को नेट के टेस्ट के जो उसकी बेसिक्स हैं, या जो उसका एक जो कोर्स क्राइटेरिया है उसका नहीं मालूम। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उसमें देखें, सबसे पहले लिखा है मैंने वर्बल एबिलिटी है, वो 20 मार्क्स की है। फिर एनालिटिकल एबिलिटी है, वो आपकी 20 मार्क्स की है। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, वो भी 20 मार्क्स की है। फिर आपका सब्जेक्ट है, वो 30 मार्क्स का है। जैसे वर्बल एबिलिटी है उसके 20, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसके 20, और जो सब्जेक्ट है उसके 30। तो ये इसको अगर आप टोटल करें तो ये बनते हैं 90 मार्क्स आपके हैं नेट के टेस्ट के लिए। और इसमें इसका जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो अटैम्प्ट करने की जो इसका टाइम लिमिट है, वो है 120 मिनट, यानी 2 घंटे। दो घंटे का टाइम लिमिट आपको दिया जाता है कि 2 घंटे में टेस्ट आपने अपना क्लियर करके उनको देना है। 2 घंटे से अगर ऊपर हो जाए तो वो एनी हाउ, अगर आपसे वो अगर वो छीन लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो वो एक जो है अलग इशू है। तो मैं आपको थोड़ा सा जो सिलेबस है उसका भी इंट्रो दे दूं आपको, कि जो वर्बल एबिलिटी है उसकी भी डिवाइडेशन है। अगर किसी स्टूडेंट ने वर्बल एबिलिटी की तैयारी करनी है, बेसिकली वो होती सारी इंग्लिश ही है। वर्बल एबिलिटी अक्सर स्टूडेंट है उनके लिए नाम एक नया होता है, लेकिन होता सारा इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन ही होता है। तो इसकी भी डिवाइडेशन उन्होंने दी है। तो एचएससी ने इसकी भी एक डिवाइडेशन दी है। जो वर्बल एबिलिटी है उसके भी 5 सेक्शन है। अगर आपके 20 मार्क्स है ना उसमें, तो एक इंटरफेस आप देख रहे हैं जिसे मैंने क्रिएट किया है, जो एचएससी की जन से अप्रूव्ड है। कि आपका जो वर्बल एबिलिटी है उसमें सबसे पहले आपके जो है ना वो आता है पार्ट, जो 5 नंबर के वहाँ सवाल आने हैं, वो आने हैं आपके सेंटेंस से हेड एलिमेंट आने हैं। सेंटेंस आपके आने हैं 5 नंबर के, वो हैं। फिर आपका एनालॉजी है, उसके आपके 3 नंबर हैं। फिर आपका सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, इनके आपके जैसे कि आपका एंटोनियम उसके 4 नंबर हैं, आपका सिनोनियम उसके 3 नंबर हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन है, उसके आपके 5 नंबर हैं। तो इनको कैलकुलेट अगर आप करें तो ये टोटल नंबर 20 बनते हैं, जो वर्बल एबिलिटी का एक सिलेबस है, जिसमें आपको क्वेश्चन 20 नंबर के आने हैं। और ये अटैम्प्ट करेंगे तो ही इस, अब जाहिर सी बात है, इसमें नंबर आपको मिलेंगे। तो फिर एनालिटिकल का पार्ट है, वो 20 मार्क्स का है।
तो उसमें जो सिनेरियो बेस्ड आपका है वो 12 नंबर का है। सिनेरियो बेस 12 नंबर का है और स्टेटमेंट बेस आपकी जो है वो आपकी 8 नंबर की है। तो इन्हें अगर आप कैलकुलेट करें तो ये भी 20 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव में अगर आप आ जाएँ तो सबसे पहले आपका पार्ट आता है अर्थमेटिक का। उसके आपके नंबर 13 हैं, फिर अलजबरा है, उसके आपके 4 नंबर हैं, और फिर ज्योमेट्री है, उसके आपके 3 नंबर हैं। इसको भी अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये भी मार्क्स आपके 20 बनते हैं। फिर आते हैं आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो उसमें फिजिक्स के आपके 10 नंबर होंगे, और केमिस्ट्री के 10 नंबर, और मैथ के 10 नंबर। जिन स्टूडेंट्स का आईसीएस होगा उनका केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर आ जाएगा, तो फिर फिजिक्स के 10 नंबर होंगे, कंप्यूटर के 10 होंगे, केमिस्ट्री स्किप हो जाएगा, और मैथ के 10 नंबर होंगे। तो इनको अगर कैलकुलेट किया जाए तो नंबर बनते हैं 19। इसमें से अगर आपने एचईसी की जानिब से नेट का टेस्ट अगर आपने क्लैरिफाई करना है, पास करना है, तो उसके लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, यानी कि 45। 90 में से 45 नंबर आप लेंगे तो ही एचईसी की जानिब से आप पास कर पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे। अगर आपके 50 जो अगर 50% मार्क्स आपके नहीं आते, यानी कि 45 मार्क्स अगर आपके नंबर नहीं आते, तो आपको टेस्ट अपना दोबारा देना पड़ेगा। फिर ये होगा कि 3 माह बाद इसकी ड्यूरेशन इसका है कि ये साल में 4 मरतबा टेस्ट होता है, ये भी चीज़ आप याद रखें। साल में 4 मरतबा आपका टेस्ट होता है। अगर आप एक टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाते या क्लैरिफाई नहीं आप कर पाते, तो कोशिश करें कि जो दूसरा अटैम्प्ट है उसमें क्लैरिफाई कर लें। अगर उसमें नहीं तो फिर तीसरे में कर लें। अगर तीसरे में नहीं तो फिर आप चौथे में कर लें। तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि अगर आपका 1 साल ज़ाया हो गया तो आप आगे नहीं जा सकते, या अगले साल आप नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। कोशिश करें कि अगर आपका एक दफ़ा अटैम्प्ट आपने दी है और आप पास नहीं कर पाए, तो अगर आप उसमें उसको पास नहीं कर पाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप आगे नहीं दे सकते। या समटाइम अक्सर स्टूडेंट डर जाते हैं कि शायद अब ये कोई यानी कि हमसे होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने प्री इंजीनियरिंग में आगे एडमिशन लेना है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अगर एक टेस्ट में अगर उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं हुई तो वो दूसरी अटैम्प्ट दे लें। अगर दूसरी में नहीं हुई तो फिर वो तीसरी कर लें। यानी कि एक साल में 4 टेस्ट होने हैं आपके। और अगर कोई स्टूडेंट एचईसी का नेट का टेस्ट क्लैरिफाई कर लेता है तो वो 1 साल का ड्यूरेशन उसको मिलता है कि 1 साल के अंदर आपने एडमिशन लेना है। अगर आपका 1 साल का टाइम पीरियड गुजर गया, आपका जो नेट का रिजल्ट कार्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। वो फिर अगले साल आपको दोबारा से नेट का टेस्ट आपको देना पड़ेगा, फिर आप अपीयर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो नेट का टेस्ट पास करके समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए लॉन्ग लाइफ है, इसमें जब मर्जी हम एडमिशन ले लें। तो वैसी बात नहीं है। ये जो बात अपने जहन से आप निकाल दें कि जो आपका नेट का टेस्ट है, ये अगर आपने क्लैरिफाई किया है तो 1 साल का टाइम पीरियड आपका, 1 साल के बाद ये टैक्स एक्सपायर हो जाएगा। कोशिश करें कि 1 साल के अंदर अंदर ही आप एडमिशन ले लें किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी आप करना चाहते हैं। तो एक और मेन बात, अक्सर कैंडिडेट्स वो मुझसे पूछते हैं या स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये जो नेट का टेस्ट है कैसे में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि नेट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग एचएससी की जानिब से नहीं है। जो सिलेबस है सारा मैंने आपको बताया। 90 मार्क्स का जो है 45 आपने गेन करने हैं, फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कोशिश करें कि अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से और ध्यान से करें। सिलेबस भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और वर्बल एबिलिटी और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के जो पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता कि हमने करना क्या है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद चीज़ जो है सिर्फ इसलिए है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उनको ये जो है ना हो कि हमारा जो नेट का टेस्ट है उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी बेस क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो वो तमाम चीज़ें जो मुझे लगा कि ये अपने कैंडिडेट्स के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो वो मैंने तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में आपको दी है। और ये 2023 का जो है न्यू सिलेबस है, और ये 2023 के न्यू अडेंडम्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें। अगर कोई मेरा बहन भाई या कोई मेरे पेरेंट्स में से या कोई मेरे बड़े में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो वो अपने बच्चों के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम हो कि हमने इन फ्यूचर अगर नेट का भी टेस्ट देना है, अगर हम ई कैट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो हमने नेट का टेस्ट अगर देना तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आज की जो हमारी कैटेगरी थी वो इंजीनियरिंग की थी। नेक्स्ट आने वाली जो हमारी वीडियो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ मेडिकल पे होगी, तो उसको भी आप देखिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।